हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। सो डियर फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं DVMS यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके ज्वाइन हो जाइए। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन की नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या है और फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो यहाँ पे क्या करता है, डुप्लीकेसी होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। यानी टेबल में जो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है उस डुप्लीकेसी को यहाँ पे ये रिड्यूस करता है या फिर रिमूव करता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन इज ए टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस रिडुडेंसी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ टेबल है उस टेबल जो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है उसको यह रिमूव करता है। अब जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है ये दो प्रकार का होता है, ध्यान से देखिए। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है रो लेवल और दूसरा आपका होता है कॉलम, COLUMN, कॉलम लेवल। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला आपका होता है रो लेवल और दूसरा आपका होता है कॉलम लेवल। अब यहाँ देखिए पहला यहाँ पे दिया गया रो लेवल, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से, ये यहाँ पे राम और फिर यहाँ पे राम, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेसी है। अब इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्राइमरी की का प्रयोग करेंगे। यानी कि जो यहाँ पे राम राम दो बार है, यहाँ पे क्या है, डुप्लीकेसी है। अब इस टेबल में डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, नॉट डुप्लीकेसी। यानी आप यहाँ पे इस यहाँ पे डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए प्राइमरी की का प्रयोग करेंगे, प्राइमरी की। यानी कि आप यहाँ पे SID, इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट ID। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी की। इसका मतलब क्या होता है कि उस टेबल में रिपीटेशन या फिर नॉट नल नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे यूनिक होगा। अब यहाँ पे जो दिया गया 1 1, तो यहाँ पे एक ही बार होगा 1, ठीक। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट हमारा होता है कॉलम रो, यानी कि वहाँ पे आपको जो डुप्लीकेसी होती है उसको वहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। तो कॉलम रो में डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे प्राइमरी की का प्रयोग करते हैं, यानी कि टेबल में रिपीटेशन नहीं होता है और ना ही यहाँ पे नॉट नल होता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए ये हमारा होता है कॉलम रो। अब कॉलम रो में यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं होती है, क्योंकि मैंने जो आपका रो लेवल था उस रो लेवल में आपकी डुप्लीकेसी थी, उस डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया गया है थ्रू दी प्राइमरी की, यानी कि कॉलम रो में यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब यहाँ पे सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे राम राम दो बार नहीं है, यहाँ पे राम का वैल्यू एक ही बार। जैसे पिछली बार क्या था कि राम में जो आपका स्टूडेंट ID था सेम था, यानी यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अदर वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे राम का भी कोर्स सेम है, यहाँ पे देखिए इसका भी कोर्स सेम है, और फिर यहाँ पे नितिन का भी कोर्स सेम है, यानी कि ये सारा चीज़ यहाँ पे सेम हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो आपका कॉलम रो होता है उस कॉलम रो में इंसर्शन, डिलीशन और यहाँ पे अपडेशन, ये सारे यहाँ क्या होते हैं, प्रॉब्लम होती है। तो एक बात यहाँ पे नोट करना कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है उस नॉर्मलाइजेशन में जो आपका कॉलम रो होता है उस कॉलम रो में जो इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, ये सारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। अब जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने में यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट, अगर आपको यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो रवि है, इस रवि को यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे कि डिलीट, जिसका यहाँ पे स्टूडेंट ID मतलब यहाँ पे रोल नंबर किसका 2 है, यानी अगर आप यहाँ पे मतलब रोल नंबर 2 को डिलीट करोगे तो इसका जितना सारा वैल्यू है, मतलब यहाँ पे इसका कोर्स ID हो गया, कोर्स नेम हो गया, फैकल्टी ID हो गया, फैकल्टी नेम हो गया, ये आपका क्या सैलरी है, ये सारा चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिलीशन में क्या है, प्रॉब्लम है। अब जैसे कि तीसरा पॉइंट आपका आता है यहाँ पे अपडेशन। अपडेशन में से क्या, जैसे कि आपको यहाँ पे जिसका यहाँ पे F1 है, F1 है और फिर यहाँ पे F1 है, अगर उनकी सैलरी 30,000 से 50,000 कर दिया जाए तब आप यहाँ देखेंगे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जहाँ मतलब जितना सारा यहाँ पे F1 है उन सभी का 30,000 क्या हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तब यहाँ पे नोट करिएगा आप लोग कि जो कॉलम रो होता है, यहाँ देखिए कॉलम रो, ये कॉलम रो, कॉलम रो नॉर्मलाइजेशन, इसमें जो प्रॉब्लम होती है या फिर डिसएडवांटेज होती है, यहाँ पर होता है इंसर्शन एनामोली, यानी कि प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे डिलीशन में
एनामली होती है। एनामली का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। और यहाँ पे अपडेशन में भी क्या होती है? एनामली होती है। यानी कि कॉलम रो आप मतलब यहाँ पे कॉलम रो नॉर्मलाइजेशन में, यहाँ पे इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशन में क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम इन द कॉलम रो नॉर्मलाइजेशन। तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे हेल्प करता है रिमूव करने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे डुप्लीकेसी होती है उस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी को क्या करता है? रिमूव करता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसका क्या एडवांटेज है? और यहाँ से आसानी तरीके से यहाँ पे डेटा होती है, उस डेटा के यहाँ हो जाता है मैनिपुलेशन, मतलब कि चेंज। इट हेल्प टू दी प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे यूजर होता है, इस यूजर को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में सहायता करता है। और जो यहाँ पे मॉडिफिकेशन एनोमलीज होती है, मतलब प्रॉब्लम होती है, क्या करता है? एलिमिनेट करता है। सो दीज आर दी एडवांटेज ऑफ दी नॉर्मलाइजेशन। ठीक, अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जो कि आया हुआ है 2015 में, 2016 में, 2016, 2017 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे फर्स्ट एनएफ मतलब पहला यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म, दूसरा नॉर्मल फॉर्म, यहाँ पे तीसरा नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और यहाँ पे BCNF क्या होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि 3NF और यहाँ पे BCNF में क्या यहाँ पे डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। जो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म होता है ये क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है किसको? डेटाबेस में रिलेशन को। यानी कि जो आपका नॉर्मल फॉर्म होता है एक ऐसा मेथड होता है जो कि डेटाबेस में रिलेशन को नॉर्मलाइज करता है। अब यहाँ देखिए जो नॉर्मल फॉर्म होता है ये बेस्ड होता है किस पे? FD पे, यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी अमॉन्ग दी एट्रीब्यूट ऑफ ए रिलेशन। तो जो आपका नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? एक ऐसा मेथड होता है जो कि डेटाबेस में रिलेशन को क्या करता है? नॉर्मलाइज करता है। और ये बेस्ड होता है किस पे? FD पर, यानी कि फंक्शनल डिफिशियंसीज पे। ठीक, अब यहाँ देखिए पहला यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दी EF कोड। जो यहाँ पे EF कोड है, EF कोड, ये क्या है? फादर ऑफ द DBMS। इनके आंसर बताया गया है कि जो यहाँ पे टेबल है, इस टेबल में एक से ज़्यादा जो यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होता है, ये शामिल नहीं होना चाहिए। यानी कि अकॉर्डिंग टू दी EF कोड यहाँ पे टेबल शुड नॉट कंटेन एनी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए इसका। अब यहाँ देखिए आपके सामने दिया गया टेबल, ये वाला। इस टेबल में क्या है? जैसे मान लीजिए आशुतोष है, मतलब आंसू है, और फिर यहाँ पे आंसू है। यानी आंसू में क्या है? एक से ज़्यादा, मतलब यहाँ जिसका कोर्स है, इस कोर्स में क्या एक से ज़्यादा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स या फिर वैल्यू है। यानी कि C है, फिर यहाँ पे C++ है, और तीसरा हमारा है जय। अब यहाँ देखिए जय का भी C है, फिर इसके बाद DBMS, यानी कि कोर्स में एक से ज़्यादा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। यानी जब भी टेबल में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होगा तो वह टेबल हमारा पहला यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं आएगा। तब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए रूल नंबर, नेम, फिर यहाँ पे कोर्स। अब यहाँ देखिए 1 फिर यहाँ पे आंसू का यहाँ पे एक बार कोर्स हमारा हो गया, C हो गया, फिर यहाँ पे C++ हो गया। दूसरा हमारा है अंकित का एक ही बार है, जावा हो गया। फिर यहाँ देखिए जय का 3 ये हमारा हो गया, C हो गया एक बार, और फिर एक बार हो गया DBMS। यानी कि पहले नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि टेबल में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट शामिल नहीं होना चाहिए। अब या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर हो गया, यहाँ देखिए यहाँ आपका हो गया रूल नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर मैंने क्या किया? इसको बना दिया C1 यानी कि कोर्स नंबर 1, और यहाँ पे कोर्स नंबर 2। यानी कि अब यहाँ जो आंसू है इसका यहाँ पे कोर्स क्या हो गया? C हो गया, और दूसरा यहाँ पे हो गया C++। और जो यहाँ पे अंकित है इसका हो गया कोर्स, मतलब यहाँ पे C1 में आ गया जावा आ गया, और C2 में हमारा हो गया नल, यानी कि इसका जो दूसरा यहाँ पे कोर्स है वो नहीं है। तीसरा हमारा आता है जय का C1 क्या हो गया? C1 हो गया, मतलब यहाँ पे C हो गया, दूसरा हमारा मतलब यहाँ पे C2 है, यानी कोर्स नंबर 2 में DBMS हो गया। तो ये हमारा है पहला नॉर्मल फॉर्म। अब इसको अगला देखिए, अगला मेथड, या फिर आप बेस टेबल और यहाँ पे रेफरेंसिंग टेबल के आधार पर पहले नॉर्मल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखिए वही हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा है तीसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा रूल नंबर, नेम, आंसू, अंकित, जय, फिर मैंने इसको अलग कर दिया, यानी कि रूल नंबर और यहाँ पे कोर्स हो गया। अब कोर्स हमारा मतलब इसका रूल नंबर 1 का C, फिर इसका C++, दूसरा हमारा जावा हो गया, तीसरा हमारा हो गया C, और फिर जय का हो गया DBMS, फिर इसका हो गया C। यानी कि बेस टेबल में आपका प्राइमरी की होता है, यानी यहाँ जो रूल नंबर है ये क्या है? प्राइमरी की है। और जो यहाँ पे रूल नंबर है ये क्या है? फॉरेन की है, फॉरेन की। यानी कि जो यहाँ पे फॉरेन की है
ये इसका रेफरेंस ली किससे, प्राइमरी की से लेगी। यानी कि जो आपका रेफरेंसिंग टेबल होता है, इस रेफरेंसिंग टेबल में एग्जिस्ट होता है क्या, फॉरेन की। यानी यहाँ पे जो आपका रोल नंबर है ये क्या है, फॉरेन की है। अब यही फॉरेन की रेफरेंसिंग होगा किससे, प्राइमरी की से। सो दिस इज दी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब आगे देखिए, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, तो जो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है क्या होता है, दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, सेट होता है। यानी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी इज ए कांस्टेंट बिटवीन दिस टू सेट ऑफ द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम द डेटाबेस। और जो यहाँ फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है क्या कहता है, डिस्क्राइब करता है एट्रीब्यूट्स के बीच में रिलेशन को। यानी कि जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स, इनके बीच क्या यहाँ पे रिलेशन है, क्या यहाँ पे रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ डिस्क्राइब करता है कौन, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी एट्रीब्यूट्स के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कौन करता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी करता है। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा यक्स गोज टू वाई, यक्स गोज टू वाई। अब जो यहाँ पे यक्स है ये क्या करता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स। और जो आपका यहाँ पे वाई होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स, डिटर्मिनेंट डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे जो यक्स है और जो यहाँ पे वाई है, यक्स क्या है आपका डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स है। कहने का मतलब समझिए, यानी कि जो आपका यक्स है गोज टू वाई, यानी कि यक्स यहाँ पे डिटरमाइन किसको कर रहा है, वाई को। और जो यहाँ पे वाई है, वाई इज डिटरमाइंड बाई यक्स, यानी यक्स के द्वारा जो आपका वाई है क्या हो रही है, डिटरमाइंड हो रही है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पहचानना हुआ, आइडेंटिफाई करना हुआ, तब आप अपने आप इस्तेमाल लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा हूँ तब समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, ये आपका हो गया यक्स गोज टू स्टूडेंट नेम। अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट के नेम में राम, फिर यहाँ लिखा राम, ठीक। अब यहाँ देखिए, मुझे आइडेंटिफाई करना है क्या वही यहाँ पे राम है। यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे दो बार राम है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, स्टूडेंट आईडी के पास। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स है। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब इसी की सहायता से हम इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। किसकी सहायता से, डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट की सहायता से इस कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो गया पूरा कंप्लीट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ देखिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी में 4 यहाँ पे केस आती हैं, वैलिड और यहाँ पे इनवैलिड। देखिए, अब यहाँ देखिए केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 में यहाँ दिया गया है स्टूडेंट आईडी और फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम। तो जो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है ये आपका क्या है, डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है। यानी कि जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे राम, तो राम का देखेंगे या फिर यहाँ पे आंसू देखेंगे, यानी नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे दोनों स्टूडेंट क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमारा क्या होगा, वैलिड केस होगा, वैलिड केस। अब फिर देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में स्टूडेंट आईडी यहाँ पे 1 यानी कि जो राम है, राम का यानी कि इसका भी रोल नंबर 1 है, इसका भी रोल नंबर 1 है, यानी दोनों लोग यहाँ पे एक ही बार हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, वैलिड केस होगा, वैलिड केस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में क्या है, यहाँ राम है और यहाँ पे आंसू है। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो रोल नंबर है यानी कि स्टूडेंट आईडी है ये क्या है, सेम है। यानी कि ये आपका हो जाएगा इनवैलिड केस, इनवैलिड केस। अब यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे राम है, केस नंबर 4, राम यानी यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है। तब हम लोग जाएंगे चेक करने किसके पास, डिटर्मिनेंट के पास। अब हम लोग गए यहाँ पे डिटर्मिनेंट के पास। अब देखें भाई, यहाँ भी इसका जो रोल नंबर है क्या है, अलग अलग है। यानी एक ही नाम कुछ बच्चे हैं, लेकिन उसका जो यहाँ पे रोल नंबर है क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे मान लीजिए किसी का नाम मान लीजिए आशुतोष है, इसका भी नाम आशुतोष है। तो देखेंगे कि क्या यहाँ पे एक ही बच्चा है, तो उसका चेक करेंगे कैसे, स्टूडेंट मतलब यहाँ पे रोल नंबर चेक करेंगे या फिर उसके आईडी चेक करेंगे। तो ये भी हमारा क्या है, वैलिड केस है। लेकिन जो आपका केस नंबर 3 है क्या है, इनवैलिड केस है। सो दिस इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी केस। अब यहाँ देखिए, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है 2 प्रकार का होता है। पहला आपका हो गया ट्रिवियल और दूसरा आपका हो गया नॉन ट्रिवियल। अब यहाँ देखिए, पहला आपका ट्रिवियल एफडी। अब देखिए ट्रिवियल एफडी में क्या होता है, ट्रिवियल एफडी में जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं खुद को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे होगा स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ देखिए, इन दोनों में क्या है, इन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं।
यानी कि इसमें क्या होता है, ट्रिवियल एफडी में क्या होता है, खुद को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि ये हमेशा वैलिड होता है। तो जो आपका ट्रिवियल एफडी हो गया ये हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है, क्योंकि ये खुद ही अपने आप को डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पर दिया गया है x गोज टू y, तो इसका मतलब क्या है, y इज ए सबसेट ऑफ दी x, यानी कि दिस इज दी ट्रिवियल एफडी। अब जो यहाँ पे x है इंटरसेक्शन y नॉट इक्वल टू f, मतलब यहाँ पे 5, यानी कि जो इसका यहाँ पे LHS और यहाँ पे RHS, यहाँ देखिए LHS और यहाँ जो इसका RHS का इंटरसेक्शन होता है ये 5 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो आप लिखेंगे ट्रिवियल में कि इसका जो LHS और RHS का मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है ये 5 के बराबर नहीं होता है, और ट्रिवियल एफडी हमेशा वैलिड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये खुद अपने आप को डिटरमाइन करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका देखिए एग्जाम्पल, एक सेकंड, स्टूडेंट ID, फिर यहाँ पे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ID, तो इसका क्या होगा, तो इसका स्टूडेंट ID आएगा। ठीक, यानी कि जिसका इंटरसेक्शन है LHS का और इसका RHS का इंटरसेक्शन ये 5 के बराबर नहीं होता है। अब दूसरा देखिए नॉन ट्रिवियल एफडी, और एक बात देखिए, एक बात और देख लीजिए, जो आपका ट्रिवियल एफडी होता है इस ट्रिवियल एफडी में जो आपका वैलिड इनवैलिड का केस नहीं होता है, यानी कि आपको बार बार यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका ट्रिवियल एफडी होता है ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, वैलिड होता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट देखिए नॉन ट्रिवियल एफडी। अब यहाँ देखिए दूसरा नॉन ट्रिवियल एफडी। नॉन ट्रिवियल एफडी ये हमेशा क्या होता है, 5 के बराबर होता है, यानी LHS और यहाँ पे RHS, LHS इसका RHS का इंटरसेक्शन 5 के बराबर होता है। तो यहाँ दिया गया है x गोज टू y, यानी कि जिसका x इंटरसेक्शन y ये 5 के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए इसका एग्जांपल, जैसे कि यस ID यानी स्टूडेंट का ID गोज टू स्टूडेंट का नेम। ठीक, तो जब ये सारे प्रोसेस यहाँ दिए रहेंगे यानी कि खुद को डिटरमाइन नहीं करता है, तो यहाँ पे वैलिड और यहाँ पे इनवैलिड इन दोनों का केस आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। सो दिस इज दी नॉन ट्रिवियल एफडी। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी ये क्या होती है, ध्यान देखिए। पहला आपका होता है रिफ्लेक्सिविटी, तो जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी होती है हमेशा खुद को डिटरमाइन करती है। अब जो यहाँ पे खुद को डिटरमाइन करेगा वो हमारा हमेशा होगा क्या, ट्रिवियल एफडी। तो जो यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी है ये हमेशा क्या होती है, ट्रिवियल एफडी होती है। इसमें जो केस होता है हमेशा क्या होता है, वैलिड होता है। क्यों, क्योंकि हमेशा क्या होता है, ये खुद को डिटरमाइन करता है। अब आप यहाँ देखेंगे कि इफ़ y इज ए सबसेट ऑफ x देन x गोज टू y। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपका है आर्गुमेंटेशन का। आर्गुमेंटेशन का ये क्या होता है, जैसे कि आपका हो गया स्टूडेंट का ID हो गया, यह डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट के नेम को। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट की ID है अब फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर यह डिटरमाइन करेगा स्टूडेंट के नेम को और यहाँ पे फ़ोन नंबर को। तो ये हमारा क्या होता है, आर्गुमेंटेशन होता है। यहाँ दिया गया है इफ़ x गोज टू y देन x z गोज टू y और यहाँ पे z। अब आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा ट्रांजिटिव। क्या है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, इससे एग्जाम्पल्स का देखिए। जैसे कि स्टूडेंट की ID है यहाँ पे डिटरमाइन कर रही है स्टूडेंट के नेम को, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डिटरमाइन कर रहा है स्टूडेंट की सिटी को। तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो ID है यह डिटरमाइन करेगी किसको, स्टूडेंट के सिटी को। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब आगे देखिए यूनियन का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए यूनियन, यहाँ पे दिया गया है x गोज टू y और y गोज टू z। तब क्या होगा, x गोज टू y और z ये और यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब आगे देखिए अगला हमारा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन x गोज टू y z और यहाँ दिया गया है देन x गोज टू y, x गोज टू y और यहाँ पे x गोज टू z। तो ये हमारा क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। ठीक, अब आगे देखिए स्यूडो ट्रांसफिटिविटी। अगला हमारा स्यूडो ट्रांसफिटिविटी x गोज टू y और यहाँ पे y और मतलब यहाँ पे w y गोज टू z। तब क्या होगा, w यहाँ पे x, यहाँ पे w x गोज टू z होगा। तो ये हमारा हो गया स्यूडो ट्रांसफिटिविटी हो गया। अगला हमारा है कंपोजिशन x गोज टू y और यहाँ पे z गोज टू w। तो हमारा क्या होगा, x z गोज टू y और फिर हमारा क्या होगा y w। तो ये आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब आगे देखिए
अब यहाँ देखिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि जो आपका टेबल होगा सबसे पहले वो आपका होना चाहिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आपका टेबल होना चाहिए फुल डिपेंडेंसी, यानी कि आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, तो वही आपका होता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ऑल दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दी कैंडिडेट की, यानी कि जो आपका यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है ये आपका यहाँ पे कैंडिडेट की पे क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात आप ध्यान समझना, तभी आप क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल। अब यहाँ देखिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का एग्जाम्पल ये आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे टेबल कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, लोकेशन। अब यहाँ देखिए जो आपका होगा कैंडिडेट की और यहाँ पे कस्टमर आईडी होगा, बात यहाँ ध्यान समझिए, कैंडिडेट की, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी और यहाँ पे स्टोर आईडी ये दोनों आपके होंगे कैंडिडेट की में। ठीक, यहाँ पे दूसरा पॉइंट प्राइम एट्रीब्यूट पीए, जो आपका होगा प्राइम एट्रीब्यूट वो आपका होगा स्टोर आईडी। अब यहाँ देखिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जो यहाँ पे एट्रीब्यूट कस्टमर आईडी सॉरी कैंडिडेट आईडी के बनाने में मदद करता है वही हमारा होता है प्राइम एट्रीब्यूट। बात ध्यान समझिए, जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के बनाने में हेल्प करता है वही हमारा क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट बचा हमारा, जो हमारा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये आपका है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यानी कि जो आपका यहाँ पर लोकेशन है ये लोकेशन क्या है आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब यहाँ ध्यान देखिए आप लोग, अब यहाँ देखिए दिल्ली, ये जो दिल्ली है और फिर यहाँ पे दिल्ली, ये यानी कि जो यहाँ पे लोकेशन है ये हमारा डिटरमाइंड हो रहा है किस पे, यहाँ पे स्टोर आईडी पे। ठीक, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको कि जो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होता है शुड बी फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दी कैंडिडेट की, यानी कि पूरा का पूरा आपको यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, कैंडिडेट की पे, लेकिन ये हमारे यहाँ पे डिपेंडेंट है किस पे, प्राइम एट्रीब्यूट पे। ठीक, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका 2NF होता है उसमें जो आपका होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ये आपका डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, पूरा का पूरा कैंडिडेट की पे, यानी सी की पे। ठीक, तो ये आपका जो टेबल है ये आपका 2NF नहीं है, तो हम चलिए बनाते हैं इसको 2NF टेबल में। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ देखिए हमने इसको दो टेबल में डिवाइड कर दिया। यहाँ आपका है कस्टमर आईडी और फिर यहाँ पे आपका स्टोर आईडी, फिर यहाँ आपका है स्टोर आईडी और फिर इसका हो गया लोकेशन। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो आप यहाँ पे दिया गया स्टोर आईडी, यह स्टोर आईडी आपका डिपेंडेंट है किस पे, कस्टमर आईडी पे। तो जो आपका कस्टमर आईडी यहाँ पे है वो आपका है कस्टमर आईडी और यहाँ पे स्टोर आईडी ये दोनों आपके हैं कैंडिडेट की। कस्टमर आईडी और यहाँ पे स्टोर आईडी ये दोनों आपका क्या है, कैंडिडेट की है, यानी कि यहाँ जो स्टोर आईडी है ये हमारा डिपेंडेंट है किस पे, कस्टमर आईडी पे। ठीक, यानी कि ये जो आपका टेबल है ये किस में होगा, 2NF में होगा। अब बात ध्यान समझिए, पहले इसको देखिए तब इसको आप फाइंड करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ जो लोकेशन है, लोकेशन ये आपका क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से यहाँ देखिए लिखा भी गया है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। और जो आपका यहाँ पे स्टोर आईडी है, स्टोर आईडी ये आपका क्या है, ये आपका प्राइम की है और यही आपका क्या है, कैंडिडेट की है। यानी कि आप यहाँ देखेंगे जो लोकेशन है, लोकेशन ये लोकेशन डायरेक्ट या फिर फुली डिपेंडेंट है किस पे, कैंडिडेट की पे, यानी कि स्टोर आईडी पे। ये जो लोकेशन किस पे डिपेंडेंट है, स्टोर आईडी पे, यानी जो आपका स्टोर आईडी है ये क्या है, कैंडिडेट की है। तो मैंने क्या बताया था कि जो 2NF होता है, 2NF यानी इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ये आपका फुली यहाँ पे डिपेंडेंट होना चाहिए किस पे, कैंडिडेट की पे। यानी कि आप यहाँ देखेंगे ये भी जो हमारा टेबल है यहाँ पे जो लोकेशन है क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स है, जो कि यहाँ पे स्टोर आईडी यानी कि हमारा कैंडिडेट की पे क्या है, यहाँ फुली डिपेंडेंट है, यानी जो आपके टेबल है क्या है, 2NF है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी, इसमें क्या होता है, जो यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स होता है यह किसी कैंडिडेट के पार्ट के द्वारा यहाँ पे डिटरमाइंड होता है, यानी यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स यह यहाँ पे डिटरमाइंड होता है बाय दी ए पार्ट ऑफ दी कैंडिडेट की। तो यही हमारा क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। अब यहाँ देखिए हम कैसे यहाँ फाइंड करेंगे पार्शियल डिपेंडेंसी को। देखिए जो आपका ELHS होता है, यानी कि जो आपका यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी होता है, वहाँ पे हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर
सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी जो आपका RHS होता है ये आपका होना चाहिए क्या, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, तभी हमारा होगा पार्शियल डिपेंडेंसी। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा और, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है गिवन सबसेट ए और फिर बी, ए बी, तो अगर इसको हमें फाइंड करना प्रॉपर सबसेट, तो ये मतलब यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे ए होगा या तो यहाँ हमारा बी होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों नहीं होगा। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में से कि आपका है यहाँ पे सबसेट, तो सबसेट में से या तो यहाँ पे ए होगा या तो यहाँ पे बी होगा, तो यही हमारा होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना है कि ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है या फिर नहीं है। अब यहाँ देखिए दिया गया रिलेशन ABCDEF, और यहाँ पे दिया गया फंक्शनल डिपेंडेंसी C गोज टू F, E गोज टू A, और यहाँ पे EC गोज टू D, और यहाँ पे A गोज टू B। अब यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ फाइंड करना है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की में आप यहाँ जाएंगे लेफ्ट राइट हैंड साइड में RHS में जाएंगे और देखेंगे जो यहाँ पे डिटरमाइंड नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिए ध्यान देखिए तभी आएगा समझ में। यहाँ देखिए सी देखिए कोई भी इसको डिटरमाइन नहीं कर रहा है, यहाँ देखिए कहीं भी सी जो है किसी के द्वारा डिटरमाइन नहीं हो रहा है। और यहाँ देखिए ई भी किसी के द्वारा डिटरमाइन नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे जो ई है और सी है ये दोनों क्या होंगे, कैंडिडेट की होंगे। ठीक, और जो यहाँ बचा क्या, एफ हुआ, ए हुआ, डी हुआ, बी हुआ, ये जितने भी चीज़ हैं एफ है, ए है, डी है, बी है, ये सारे लोग किसी दूसरे के द्वारा डिटरमाइन हो रहे हैं, यानी कि ये हमारा कैंडिडेट की नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान सुनिए आप लोग, यहाँ जो ई है और सी है, यानी कि इसमें कम से कम ई और सी होगा ही हो, यानी कि यानी देखिए यहाँ पे कैंडिडेट की होगी, इस कैंडिडेट की में आपका कम से कम ई और सी होगा ही होगा। तब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप निकालेंगे क्लोजर, ई सी का क्लोजर, ये इधर देखिए ई सी का क्लोजर। अब यहाँ जब निकलेगा ई सी का क्लोजर तो सबसे पहले यहाँ पे ई आएगा और सी आएगा, उसके बाद देखिए सी यहाँ पे डिटरमाइन करा किसको, एफ पे, तो यहाँ पे एफ भी आएगा। और यहाँ देखिए यहाँ जो ए है, ई यानी यहाँ जो ई है यहाँ पे डिटरमाइन करा किसको, ए को, ये हमारा हो गया, ए हो गया। फिर हमारा डी हो गया, डी यानी कि हमारा जो ई सी है यहाँ पे डिटरमाइन करा, देखिए यहाँ ई सी डिटरमाइन करा डी को, डी भी आएगा। और यहाँ जो ए है डिटरमाइन किसको करा, बी को, यानी कि इसमें क्या क्या आ गया देखिए, यानी कि इसमें क्या आ गया, ई आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, ए आ गया, डी आ गया, बी आ गया। ठीक, अब यहाँ देखिए प्राइम एट्रीब्यूट्स, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जो यहाँ पे कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करता है, ये हमारा हो गया, ई हो गया, सी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी जो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं होते हैं वही हमारा होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी ए बी डी एफ, ये हमारा क्या हो गया, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ देखिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई तब वो हमारा 2NF नहीं होगा। अब यहाँ चेक करिए, अब यहाँ देखिए PD जो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में वो आपका होगा प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। अब यहाँ देखिए सबसे पहला यहाँ पे उठाइए फंक्शनल डिपेंडेंसी का C गोज टू एफ, C गोज टू एफ। इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। यहाँ देखिए जो आपका कैंडिडेट की है ई है या फिर सी है, इन दोनों में से क्या है, केवल यहाँ पे सी आया हुआ है। अब इसका चेक करिए RHS आपका होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी देखिए आपका हो गया नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी ये आपका क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। जो आपका पहला यहाँ पे दिया गया ये आपका है पार्शियल डिपेंडेंसी। दूसरा आप चेक करिए ई गोज टू ए, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपका होना चाहिए प्रॉपर सबसेट ऑफ दी कैंडिडेट की, तो आपका जो कैंडिडेट की है वो आपका ई है और यहाँ पे सी है, देखिए ये आपका हो गया प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की। इसका RHS यहाँ चेक करिए, RHS आपका होना चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी यहाँ देखिए दिया गया है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, यानी ये भी आपका होगा पार्शियल डिपेंडेंसी। अब यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट, ये आपका जो EC है, यहाँ देखिए EC,
यानी कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में आपका होना चाहिए प्रॉपर सबसेट ऑफ द कैंडिडेट की। अब यहाँ पे दोनों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ई या फिर सी होना चाहिए था, तो ये आपका मतलब यहाँ पे पी डी नहीं होगा। तीसरा आपका देखिए चौथा ए गोज़ टू बी। अब यहाँ देखिए ए जो आपका है, ये आपका कैंडिडेट की में आप मतलब इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ई होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए, ये भी आपका पी डी नहीं है। तो अगर आपका एक भी वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होगा तो वो हमारा 2NF नहीं होगा। सो दिस गिवन टेबल इज नॉट 2NF, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी आर प्रेजेंट। सो दिस इज दी नॉट 2NF।